आप सब पर है। खुदा के प्यार के लिए जो आप तकरार करेंगे और आपके लिए बरकत का सबब बनते। खुदा का खात्मा हम इनसे कलाम सुनेंगे और खुदा की जलाल को हासिल करेंगे। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आपका खैर मकदम। बारगाह मसीह में एक इबादत पढ़ेंगे। अपने हाथों को फैलाएं, अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया। ऐ जिंदा खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, मेरी दुआ सुन। जबकि मैं तेरी हजूरी में बैठी हूँ, ऐ खुदावंद मेरी दुर्ख्वास्त, मेरी मिन्नत, मेरी फरियाद तेरे हुजूर मकबूल ठहरे और मुझे इस कदर काबिल बना कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में जगह दूं। आमीन। की सलामती आप पर हो। कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम बड़ी गहरी बात सुनेंगे। अफसोस का या गम का दिन तो नहीं है ना, लेकिन आज हम कुछ सीखेंगे और सीखने की ये बात होगी। गौर फरमाइएगा, छोड़ दीजिए इधर उधर की बातें। ये कलाम बहुत कीमती है, ये सुच्चे मोती हैं, ये बेश कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। हालेलुया। इसके अंदर जितनी भी बातें हैं आज हम सब मिलकर इन बातों को सीखेंगे और कलाम आज हम इस बात से मुनहरफ करेगा और खुदा किन किन जिंदगियों पर अफसोस करता है, किन किन जिंदगियों पर खुदा दुख करता है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत काबिल हैं, बेशक हैं, लेकिन आज एक काम है जो हमें ना कि सिर्फ करना है बल्कि सुनना है, समझना है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी क्या करनी है, बसर करनी है। आए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब 6 बाब और 5 आयत और फरमाइए। यही कलाम आज आपके लिए बरकत का काम करेगा। इधर उधर देखना आपके लिए बरकत का काम नहीं करेगा। देखना तो देखी जाए, देखने की चीज है, देखी जाए, लेकिन ये पैदाइश की किताब इसका 6 बाब और इसकी 5 आयत यूं फरमाती है। फिर इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सुनिएगा गौर से। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदाए पाक अजीम जो नहायत कुदरत का खुदा, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और तमाम हर एक चीज को खलक करके फिर उसके बाद खुदा ने इंसान को बनाया। और जब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान ने इतनी बदी की कि खुदावन इंसान से परेशान हो गया, खुदावन इंसान से गमज़दा हो गया, खुदा का दिल टूट गया, खुदा परेशान हो गया, खुदा पछताया कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। अब यहां पर लिखा है कि खुदा क्या हुआ, खुदा गमज़दा हुआ, खुदा गमगीन हुआ और खुदा ने अपने दिल में क्या किया, क्या किया, गम किया। जब कोई गम होता है तो गम के अंदर हम क्या करने जाते हैं लोगों के साथ।
जब कभी गम होता है, गम के अंदर क्या किया जाता है? हाँ, डरे मत बोले। गम के अंदर हमेशा क्या किया जाता है? अफसोस किया जाता है। जब कोई गमगीन होता है तो आप लोग क्या करते हो उसके साथ? अफसोस करते हो। यहां पर भी इंसान की बदी। आप कौन से महीने के अंदर हो? दिसंबर के अंदर हो, क्रिसमस की खुशियों के अंदर हो, क्रिसमस सीजन के अंदर हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये कलाम सुनिए, अगर आप इसके अंदर हो, अगर आप इसके अंदर हो तो फिर आप खुदा की खुशी में शरीक नहीं हो सकते। हालेलुया। कपड़े सिलाइए 6-7 जोड़े कपड़े सिलाइए, पैंट कोट शेरवानी, जब कुछ भी दिल करे पहनो, फायदा कोई नहीं। क्यों नहीं? किसकी खुशियों में हो आप? बस यीशु की खुशियां मनाना चाहते हो। लेकिन आज तो वो कुछ लोगों पर अफसोस कर रहा है। हमें मनानी है खुशी और हर साल मनानी है। हर साल क्रिसमस आता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं मानती इन खुशियों को। जिंदगी एक बार ही आती है। क्रिसमस तो आएगा, क्या आएगा? कितनी बार आएगा? बार बार आएगा, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं आएगी। इसलिए क्रिसमस की खुशियों से बेहतर है इंसान की तौबा। हालेलुया। इंसान की नजात, क्योंकि खुदा गमगीन है, गम कर रहा है। इसको बना के आपने गम किया, अच्छा सूट नहीं सिलाई हुआ, आपने गम किया इस दफा पैसे नहीं मिले, आपने गम किया वो केक नहीं लेके आई, लेकिन खुदा गम कर रहा है इंसान को बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, किन किन लोगों पर खुदा अफसोस कर रहा है, जब लगना भी पता लगेगा। ते जे लग गया जाए पता तो फिर नहीं अनजान बनना, तो जे बने अनजान तो फिर वो आप ही कर देगा तेरा हिसाब। हालेलुया। सो आए मेरे साथ निकालिए यूसाया की किताब उसका 5 बाब, फिर यूसाया की किताब उसका 30 बाब, फिर यूसाया की किताब उसका 31 बाब, फिर यूसाया की किताब उसका 45 बाब, फिर यूसाया की किताब उसका 10 बाब, फिर यूसाया की किताब और उसका 12 बाब। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे 5 बाब के अंदर। चलिए, खुदा क्या हुआ? पैसा की खुशी दस दिया करो। गमगीन हुआ, गमगीन हुआ, गम कर रहा है खुदा, गमगीन है खुदा, परेशान है खुदा, मालूल है खुदा, बनाकर इंसान को पछता रहा है खुदा। खुशियां एक पासे, पहले खुशियां वाले काम करो। यीशु मसीह की खुशी तुसी एवें नहीं शरीक हो सकते, कुछ आम बंदे की थोड़ी। उसकी खुशी में शरीक होना है तो बन जाए मजूसियों की तरह। उसकी खुशी में शरीक होना है तो बन जाए चरवाहों की तरह। उसकी खुशी में शरीक होना है तो बन जाए यूसुफ की तरह। अगर उसकी खुशी में शरीक होना है तो बन जाए मरियम की तरह। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर, हर बात का इनकार करके खुदा की खुशी में शरीक हो गए। अगर खुशी में शरीक होना है तो इन कामों के अंदर से निकलना पड़ेगा, तभी आपका होगा क्रिसमस और तभी होगी आपका बड़ा दिन। हालेलुया। चलिए आइए 5 बाब। जी बेटा, खुदा गमगीन है, खुदा परेशान है, खुदा अफसोस कर रहा है। यूसाया की किताब 5 बाब और उसकी, जी बेटा निकालें, उसकी 8 से 11, 11 से 20 और 20 से 21 और 21 से 22। जी, उन पर अफसोस। सुनिए, छोड़ दीजिए इधर की बातें, ये बड़ा टफ कलाम है, बड़ा सख्त है, बड़ा समझाने वाला है और बड़ा सुनने वाला है। सुनेंगे तभी समझेंगे ना। हालेलुया। चलिए जल्दी से, जिनके पास बच्चे हैं वो अपने पास बिठाएं, दूसरों को ना दिखाएं, अपने पास बिठाएं। जी जल्दी से। उन पर अफसोस जो घर से घर हम ज्यादा समझाएंगे, अपनी कलीसिया को कम समझाएंगे, हम यूट्यूब वालों को ज्यादा समझाएंगे, फेसबुक वालों को ज्यादा समझाएंगे। हालेलुया। जी पढ़िए। उन पर अफसोस जो घर से घर
जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, और खेत से खेत मिला देते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह बाकी ना बचे, यहाँ तक के कुछ जगह बाकी ना बचे, और मुल्क में वही अकेले बचे। और मुल्क में अकेले वही बचे। आज हम बात करेंगे उन लोगों पर जो लोगों के घर से घर मिला देते हैं, जो लोगों के खेत से खेत मिला देते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। अपने खेत के साथ दूसरे का खेत मिला दिया, अपने घर की जमीन के साथ दूसरों की जमीन मिला दी, या दूसरों की जमीन के साथ अपने घर की जमीन मिला दी, ताकि वो सिर्फ अकेले ही मालिक बने। खुदा इन पर अफसोस करता है। वो बेईमान, वो धोखेबाज, वो चालबाज लोग जो दूसरों की जगह पर कब्जा करते हैं और घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, वो दूसरों की पैलियों पर, दूसरे के प्लाट पर कब्जा कर लेते हैं। इन पर भी खुदा क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। ऐसे लोग भी मसीह की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा इन पर क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। जी आगे 11 आयत। उन पर अफसोस, उन पर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा जी। उन पर अफसोस, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं, जो सुबह सवेरे उठते हैं, ताकि नशाबाजी के दर पे हो, ताकि नशाबाजी के दर पे हो। लोग सुबह सुबह उठते जो नशा करते उनके लिए भी खुदा की खुशी नहीं है। खुदा उन पर भी आज क्या कर रहा है? ऐ नशाबाज हो, ऐ चर्च पीने वालों, हर तरह के अपने बदन को नशा देने वाले लोगों, खुदा तुम पर अफसोस कर रहा है। कुछ नहीं है, खुदा गमगीन है जी। क्या करते हैं? सुबह सवेरे उठते हैं। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठकर अपना सिगरेट पानी ढूंढते हैं, बीवी को गाली देते हैं, बच्चों को मारते हैं, और अपने नशे के लिए, अपने मफाद के लिए वो सुबह सवेरे उठते हैं। चोरी भी करनी पड़े तो वो लोगों की चोरियां भी करते हैं। उन पर खुदा क्या कर रहा है? ऐसे लोग नहीं है खुदा की खुशी में। खुदा उन पर क्या कर रहा है? गम कर रहा है, अफसोस उन पर। खुदा का कलाम कह रहा है इसकी 20 आयत जी। उन पर अफसोस, उन पर अफसोस जो नेकी, जो बदी को नेकी, जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी, और नूर की जगह तारीकी को, और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। जो हरामखारी और जिनाकारी से पैसा कमाकर, किसी दूसरे का खून चूस कर, उससे नाहक खाकर, और फिर नेकियां करते हैं। खुदा कहता है तुम बदी से नेकी को मिला देते हो, तुम नूर की जगह तारीकी को देते हो, और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गलत काम करते हैं, रात के अंधेरों में निकलते हैं। ये किताब पढ़े लोगों पर अफसोस कर रही है। रात के अंधेरों में निकलते हैं और दिन के रात के अंधेरों में काम करते हुए सामने कौन देखेगा? हमें कौन देखेगा? कौन देखता है जब हम गलत काम करते हैं, जब हम गलत लेन देन करते हैं, जब हम गलत कारोबार करते हैं? हमें कौन देख रहा है? ए नादानो, जरा आसमान पर देखो, खुदा देख रहा है। हालेलुया, खुदा देख रहा है। तुम पर भी अफसोस है जो नेकी को बदी से और बदी को मिला देते हो और कहते हो हमने नेक काम किए। बड़े अच्छे किए, लोगों का खून चूस के किसी की मदद कर दी, किसी को गालियां दे के मार के किसी की मदद कर दी, तुम इसे नेकी कहते हो। खुदा कहता अफसोस है तुम पर, तुम बदी को नेकी से और नेकी को बदी से मिला देते हो। 21 आयत। उन पर अफसोस जी, उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद, ओह हालेलुया, दानिशमंद, अक्लमंद है। कोई अक्लमंद? अक्लमंद कोई है भाई? है? अक्लमंद है कोई? वाह, आज तो कोई नहीं उठा रहा, सारे बेवकूफ। कौन है भाई अक्लमंद? अक्लमंद पर भी क्या खुदा कर रहा है? अफसोस कर रहा है। दानिश पर अफसोस नहीं कर रहा। जो खुदा की हिकमत से अक्लमंद है उस पर अफसोस नहीं कर रहा। जो अपनी नजर में अक्लमंद बनते हैं उन पर खुदा अफसोस कर रहा है।
हालेलुया। जिनके अंदर खुदा की अक्ल काम करती है उन पर अफसोस नहीं खुदा कर रहा, खुदा तो उन पर अफसोस कर रहा है जड़े अपने आप से अक्लमंद बने। तो जाके चार बंदे चुक लो ऐसे कहन मेरे बगैर अक्लमंद दिखते, मेरे बगैर यार मेरा देखो मेरे बगैर अक्लमंद कोई वो कहते यार कितना बेवकूफ बंदा है। हालेलुया। उन पर खुदा क्या कर रहा है? अगर आज आप अपनी ही अकल के अंदर अक्लमंद बन चुके हैं और आप समझते हैं मुझसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं, मेरे घर में, मेरे बाहर में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे बहनों और भाइयों में, तो क्या कर रहे हो आप? बेवकूफी कर रहे हैं। क्योंकि जो अपनी अकल में आप अक्लमंद बनेगा खुदा उस पर अफसोस कर रहा है। अरे कोई आकर बोले तारीफ तो वो है ना जो कोई करे। अगर आप अपने ही समझ में बन चुके हैं तो गलत है, खुदा आप पर अफसोस कर रहा है। हालेलुया। आइए इसकी 22 आयत पढ़ें जी। उन पर अफसोस जी जो मैं पीने में जोर आवर। सबसे अच्छा और सबसे एक पायदार टॉपिक है। सीजन भी है, रात भी है, समा भी है, क्रिसमस भी है, खुशियां भी हैं, चारपाई भी है, एक घड़ा भी है, 4 सिपाही भी है और 4 गिलास भी है। लेकिन खुदा उन पर अफसोस कर रहा है। ये सबसे मेन है। जब क्रिसमस आएगी तब लोगों को देखना, जो क्रिश्चियन का एरिया होता है गली के अंदर ही चारपाई हैं, शोर है, बहुत सारा मेला लगा है लोगों का, शराब, नशा, हर एक चीज जो खुदा को नहीं पसंद, खुदा आज उनसे बात करेगा। क्रिसमस के दिन आने से पहले हम आपको बता दें खुदा आप पर अफसोस कर रहा है। खुशियों को इस तरफ करें, हर साल आएगा लेकिन आपकी जिंदगी हर साल नहीं आएगी, शायद वो इसी साल है, अगले साल नहीं है। चलिए पढ़िए 22 आयत जी। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोर आवर। जो शराब पीने में जोर आवर। हाँ जी बोले बोले, हाँ बोली जाए। और शराब मिलाने में पहलवान है। और जो शराब मिलाने में, मैंने तो कभी नहीं देखा मिलाते हुए, हमारी फैमिली में कोई नहीं पीता, शुक्र है खुदा का। पीते होंगे बहुत से लोग, पीते भी हैं, बचपन में देखा है, मेरे दादा भी बहुत पीते हैं। शराब मिला कर कैसे ऐसे, उसको भी देना है, उसको भी देना है, उसको भी देना है, कोई नहीं भी आ रहा बदोबदी, जो नहीं पीता उसको भी देना है। पी लो यार, आज क्या है, बड़ा दिन, पी लो। खुदा उन पर अफसोस कर रहा है। अभी भी बड़ी महफिलें लगेगी, अभी भी लोगों ने जूते तो ना बनाए होंगे, कपड़े तो ना लिए होंगे, पूरी पूरी पेटियां शराब की अपने बेडों के नीचे रखी होंगी। हालेलुया। लेकिन ऐसे शराब पीने वालों और मिला कर पीने वालों, तुम अपने आप को पहलवान कहते हो, तुम्हारी पहलवानी पर खुदा अफसोस कर रहा है। हालेलुया। तुम किस बात के पहलवान? शराब मिलाने में, जिंदगियां बर्बाद करने में। तुम जो रात की 24 की रात को शराब मिला के पियोगे, तुम पर खुदा अफसोस कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी खुदा में नहीं है, तुम पर खुदा अफसोस कर रहा है, तुम्हारे से खुदा गमगीन है और खुदा का दिल आज तुमसे टूट चुका है। तुम मसीह की खुशी में हरगिज़ शरीक नहीं हो सकते, तुम मजूसी नहीं बन सकते, तुम चराहे नहीं बन सकते, तुम यूसुफ और मरियम नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मिला कर दे रहे हो और अपने आप को पहलवान समझते हो। तुम बुज़दिल हो, तुम कमजोर हो, और याद रखना तुम खुदा की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा तुम पर क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। खुदा आज अफसोस कर रहा है क्योंकि वो गमगीन है, इंसान को बनाकर मालूल हुआ है। खुदा अफसोस कर रहा है इंसान के कान पर, इंसान की जुबान पर, इंसान के होंठ पर, इंसान के मुंह पर, इंसान के दिल पर, इंसान के दिल के ख्यालात पर, इंसान की सोच पर, इंसान के हाथों पर, इंसान के पैरों पर। खुदा आज अफसोस कर रहा है। हालेलुया। है कि है नहीं? ये खराब है कि नहीं? मानते नहीं? मान तो लेते हैं इस बात को, पर समझते नहीं है। समझते नहीं, मान लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई इलियास, खुदा इनकी जिंदगी करे, बड़े ही अच्छे तरीके से खुदा ने इनको बचा लिया और इन्होंने तौबा की।
वरना ये भी बड़े मला मला करती है। ऐसा ही है, मला मला के ऐसा मिले कि पूरा शहर ही घूम के आ गए, और जब घूमे तो पता चला नहीं यीशु के सिवा कोई नहीं। तुम पहलवान हो, नशा करवाते हो, नशा करते हो, नशा बेचते हो और अपने आप को पहलवान समझते हो। पता है ज्यादा बुराई वाले काम करने वाले लोग भी अपने आप को अकड़ में रखते हैं। वो कहते साढ़े वाला बंदा ही कोई नहीं, वो ऐसी इंज कर देंगे, वो ऐसी उंज कर देंगे। खुदा अकड़ वालो तुम पर अफसोस कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारी अकड़ नहीं कहती है, खुदा तुम्हारे पर अफसोस कर रहा है। हालेलुया। खुदा तुमसे खुश नहीं, खुदा दिल में गम कर रहा है। जी बेटा, अगला बात निकालिए, यशाया 45 जल्दी से, उसकी 9 और 10 आयत। यशाया 45, फिर उसके बाद उसकी निकालिए 30 आयत। पहले 30 पढ़ लीजिए जी। यशाया 30 बाब जी। खुदा फरमाता है जी, ये नौजवानों के लिए, आज नौजवान कम है, बूढ़े ज्यादा है जी। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस, उन बागी लड़कों पर अफसोस, अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहदो पैमान करते हैं जो मेरी रूह के हदायत के मुताबिक नहीं, और गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी हिकमत से चलते हैं, उन नौजवानों पर अफसोस जो अपना खुद जमा कर लेते हैं, उन जवानों पर अफसोस जो अपने आप को तरजीह देते हैं, उन जवानों पर अफसोस जो खुदा से कोई मशवरा नहीं करते, उन जवानों पर खुदा अफसोस कर रहा है जो अपनी हिकमत को अपना जोर बना लेते हैं, लेकिन खुदा के जोरों बाजू पर ईमान नहीं है। खुदा उन पर क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। उन नौजवानों पर जो बागी हो चुके हैं, जो बिगड़ चुके हैं, जो नाफरमान हो चुके हैं, खुदावंद आज उन पर अफसोस कर रहा है। जो खुदा की राह पर नहीं चलते, जो खुदा की हदायत के मुताबिक, उसकी रूह की हदायत के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि गुनाह पर गुनाह करते हैं और कहते हैं हम खुद ही अपना बंदोबस्त कर लेंगे, हम खुद ही अपनी अकल से चलेंगे, हमारी हिकमत आगे है और खुदा कौन है? खुदा कहता है वो मेरी रूह के हदायत के मुताबिक नहीं चलते। आज उन पर भी खुदा क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। खुदा उनसे गमगीन है जो अपनी हिकमत को समझ लेते हैं, अपना जमा करते हैं, अपना बंदोबस्त करते हैं, पर खुदा से कोई मशवरा नहीं करते। लेकिन खुदा कहता है मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। लेकिन ये लोग जो बागी हो चुके हैं, जो खुदा को अपना जोर नहीं बनाते, खुदा इन पर आज अफसोस कर रहा है। अगर आपने मसीह की खुशियों में शरीक होना है तो पहले उसके नजदीक आए, उसके करीब आए, मत दूर जाइए। आपको जरूरत है इस क्रिसमस के सीजन के अंदर, तो 31 बाब के अंदर खुदा फरमा रहा है आपके लिए, आपकी क्रिसमस का मैसेज है। और से सुनिएगा जी, और से सुनिएगा जी। उन पर अफसोस, उन पर देखिए, खुदा आपसे प्यार करता है और जब आप खुदा के पास आते हैं तो फिर खुदा क्या होता है? खुश होता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन अफसोस किन पर कर रहा है? जी पढ़िए। उन पर अफसोस, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं, जो मदद के लिए मिस्र को जाते जो हैं, मदद के लिए आप कहाँ जाते हो? मदद के लिए किस किस के पास चले जाते हो? कहाँ कहाँ जाके आपको झुकना पड़ता है? किस किस के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं? किस किस के पैर आपको दबाने पड़ते हैं? किस किस की मिन्नत करनी पड़ती है आपको? क्या करते हो जब आप परेशान हो जाते हो? किसके पास जाते हो मदद के लिए? कोई तुम्हारी सुनता है या नहीं? कुछ इस्राएल का खुदा बताना चाहता है और कहते हैं अफसोस जो मदद के लिए औरों के पास दौड़ते हैं। आगे क्या लिखा बेटा? और घोड़ों पर एतमाद और करते हैं, घोड़ों के रथों पर एतमाद करते हैं, और रथों पर भरोसा रखते हैं, और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत है, इसलिए कि वो बहुत है, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोर आवर है। वो
बहुत जोरावर हैं, लेकिन इस्राएल के कदूस पर निगाह नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहता है वो बहुत दौड़ते हैं, वो जानते शायद ये ऊंचा है, ये बड़ा है, ये बहुत ज्यादा है, ये मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरे लोग इस्राएल के कदूस पर निगाह नहीं करते। हालेलुया, मुझ खुदा पर निगाह नहीं करते। और तीसरी आयत के अंदर जो औरों के पास दौड़ते हैं ना, अपना मददगार किसी और को बनाते हैं, खुदा उन पर आज अफसोस करता है। जो खुदा को भूल जाते हैं, जो खुदा को छोड़ देते हैं, आज आपको बहुत जरूरत क्रिसमस है। आप औरों के पास दौड़ेंगे, शायद आपने किसी की उम्मीद भी रखी हो, शायद आपने कभी किसी का भरोसा भी रखा हो, सुन लो, खुदा अफसोस कर रहा है। लेकिन तीसरी आयत के अंदर क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि मिस्री तो इंसान है, क्योंकि जिनके पास तुम जाते हो वो कोई खुदा नहीं है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो महज इंसान है। क्या है? जिनके पास तुम जाते हो ना मदद के लिए, वो कौन है? वो फक्त इंसान है। ये खुदा कह रहा है, मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं। उनके घोड़ों में गोश्त है पर रूह नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घोड़ों में गोश्त है। इंसान के अंदर रूह होती है, लेकिन जानवर के अंदर रूह नहीं होती। खुदा कहती है उनके अंदर तो रूह नहीं है, लेकिन तुम्हारा खुदा तो तुम्हारा मददगार एक पाक रूह है। हालेलुया, तुम्हारे अंदर रूह होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए, ताकि तुम सिर्फ उसी जिंदा खुदा के तालब रहो, किसी और गैर मबूद के नहीं। क्योंकि खुदा जो गैर मबूदों के पास दौड़ते हैं, जो इंसान के पास दौड़ते हैं, खुदा उन पर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे आज नाफरमान हो चुके हैं। घर घर में जरा देखें, इसको खामोश करवाएं, घर घर में जरा देखें, 45 घर घर में जरा देखें क्या बन रहा है। बेटे बेटियां नाफरमान हो चुकी हैं, कुछ समझ नहीं, कुछ अकल नहीं। और कभी कभी तो उनको छोड़ो, बाद में बात करेंगे, कभी कभी तो लोग खुदा से भी नाराज हो जाते हैं। सानू ते खुदा ने सोना ही नहीं बनाया, ए हरे क्यों गिला कर दिया। तुसी भी कभी बराबर आपने किया भाई, देख ले ये प्यारे इतने, इनको क्या जरूरत है गिला, बहनों ने किया जरूर कितना। देखिए अगर आपने गिला किया तो अभी इसका फैलन हो जाएगा आपके बारे में क्या है। बहुत गिला करती है, खुदा तू तो नोएडा सोना बनाया, मैंने कुछ जिदा बना, खुदा तू उन्होंने घर इन्ना कुछ देता, मैंने कुछ दिता ही नहीं। खुदा ने तो पता नहीं साढ़े को की लेना, साढ़े तो सुनता ही नहीं। ऐसा है कि नहीं है? माने जो सच है वो सच है। तो आए इस 45 बाग के अंदर और इसकी 9 आयत के अंदर देखें जी, इसकी 9 और 10 आयत पढ़ेंगे जी। अफसोस उन पर, अफसोस उन पर जो अपने खालिक से झगड़ता है, जो अपने खालिक से, जो अपने मालिक से, जो अपने खुदा से झगड़ता है। उन पर खुदा क्या कर रहा है? अफसोस करें। अगर आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अगर आपने खुदा की खुशियों में शरीक होना है, तो आज के बाद आप खुदा से लड़ेंगे नहीं। हालेलुया। कभी ये नहीं कहेंगे आपने मैं ऐसा क्यों बनाया, मैं वैसा क्यों बनाया, उसको दे दिया मुझे नहीं दिया। खुदा तो हमारी सुनता ही नहीं, खुदा तो सबकी सुनता है, मांगने का तरीका। हालेलुया। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। मत लड़ाई कीजिए अपने खुदा से, मत उसको कसूरवार ठहराइए। जब आप बन रहे थे ना, आपको पता है आपको नहीं, आपको क्या पता? 5 साल से पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं। जब आप 5 साल के होंगे तभी आपकी अकल खुलेगी। जब आप बन रहे थे तो खुदा ने कहा तेरे से ज्यादा हसीन मैंने दुनिया में कोई नहीं बनाया। समझ आई आपको? आपसे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई है ही नहीं। समझ आई आपको? आपसे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई है ही नहीं है। फिर क्यों लड़ते हो खुदा से? फिर क्यों करते हो झगड़ा खुदा से? हमको तो दिया ही नहीं, पता नहीं क्या खुदा ने साढ़े को लेना है, साढ़े तो सुनता ही नहीं। क्यों झगड़ते हो अपने खालिक से? दुनिया में बना के भेजा, तंदुरुस्ती जिंदगी दी, आप लड़ोगे उससे? नहीं। कुछ नौजवान भी ऐसे हैं
कुछ नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे जिनको माँ बाप ने पैदा किया। सैमी ने अभी क्या बताया आपको, माँ क्या क्या करती है अपने बच्चों के लिए, आपको सबको पता है, औलाद वालों को सबको पता है। लेकिन बेटियां क्या करती हैं, बेटे क्या करते हैं, सुनिए कलाम फरमाएगा जी। इसकी अगली आयत 10, उन पर अफसोस उन पर अफसोस जो बाप से कहे हाँ, तू किस चीज का वालिद है। जब बाप से कहता है तू कहीं है भाई, तू कदा प्यो बनया फिर मैं नहीं कह रही भाई, यही तो खुदा का कलाम कह रहा है। मुझे तो जैसा कहेगा मैंने उसको बता देना आपकी तरफ ला के, मुझे क्या जरूरत है अपने से बात करने की जी। फिर से इसी आयत को पढ़ दीजिए। उन पर अफसोस उन पर अफसोस जो बाप से कहे जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है। अभी आप गौर कर लो भाई, कौन कौन है आप में से जो अपने माँ बाप के साथ झगड़ता है, जो अपने माँ बाप को बुरा कहता है। क्योंकि खुदा का कलाम, क्रिसमस की खुशियां पीछे छोड़ो, पहले अपने माँ बाप का एहतराम करो। हिसाब का डैडी होना उत्ते जाके कितने केक कटे सी है, ये नहीं हिसाब होगा कितने केक काटे थे। वो जैसे वो गब्बर सिंह करते ना, कितने आदमी थे, ये बात नहीं होगी। हालेलुया। वहां पर बात होगी तो जमीन पर करके क्या आया है। क्या तूने अपने माँ बाप की इज्जत की, क्या तूने अपने बहन भाई का एहतराम किया, क्या तूने अपने बड़ों का हुक्म माना, क्या तूने वो खुदा के कलाम को सीखा। बेटे पर अफसोस, बेटी पर अफसोस, खुदा उस औलाद पर अफसोस कर रहा है जो अपने बाप से कहता है तू किस चीज का बाप है, माँ से कहे तू कैसी वालदा, किस चीज की वालदा है। मत मनाइए खुशियां, खुदावंद आप पर अफसोस कर रहा है क्योंकि आप अपने माँ बाप से झगड़ा करते हो। खुदावंद कहता है उन पर अफसोस जो अपने माँ से और अपने बाप से क्या करता है, झगड़ा करता है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, जो बेइंसाफी से इंसाफ करता है खुदा उस पर भी अफसोस करता है। मत कीजिए बेइंसाफी से इंसाफ, खुदा आपका इंसाफ का खुदा है और इंसाफ कीजिए। और यहां पर क्या लिखा है, यूसाया 12 के अंदर, यूसाया 12 के अंदर मनाएंगे भी मनाएंगे, क्रिसमस की खुशियां भी मनाएंगे, परेशान नहीं होना, चेहरे नहीं उदास करने, परेशान सारे होने की बनेगा, ऐसा नहीं है। इसकी आयत के अंदर देखें किन किन पर खुदा ने अफसोस किया, सुनिए किस किस पर अफसोस किया, बताएं जरा, आप अपनी बातों में लगे हुए बताएं किस किस पर किया अफसोस खुदा ने। मैं ना खपदा या तानू कोई समझ ही नहीं आई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹ ਕਲਾਮ करा कि बाप बेटा रूप नाम दा, ठीक है। कुछ किस किस पर खुदा ने अफसोस किया है, फिर भी वो आपसे प्यार करेगा। हालेलुया। यूसाया 12 के अंदर लिखा है, अगर तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी और अपनी निजात दिखाई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा नाखुश भी होगा तब भी आपसे प्यार करेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो खुदा है, किसी के साथ शुमार नहीं कर सकते, किसी के साथ गिन नहीं सकते, किसी के साथ उसका बराबर नहीं हो सकता। अगर वो नाखुश भी होगा तब भी वो आपको तसल्ली देगा, तब भी वो आपको निजात दिखाएगा और आप खुश होकर उसकी निजात के चश्मों से पानी भरेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर भी वो आपको रहम करेगा, फिर भी वो तरस खाएगा, क्योंकि अगर चाहे वो नाखुश भी है तब भी वो आपको माफ करेगा। और अगर आज जिन कामों पर खुदा अफसोस कर रहा है, आपने सब सुने, ना याद रहे तो फिर आप फेसबुक पर, यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं, याद ना आता आप दोबारा देख सकते हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करेगा। और अगर आज आप इन कामों से निकलकर उसकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं तो वो आप पर अफसोस नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुशियों से आपको भर देगा। अपनी खुशियों से आपको भर देगा।
इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा गम ही तुम्हारी खुशी बन जाएगा। हालेलुया। अगर आप इन कामों से निकल आएंगे जिन पर आज खुदा अफसोस कर रहा है, तो यकीनन वो आपको अपनी बरकतों से भरेगा। फिर होगा बड़ा दिन, फिर होगा क्रिसमस। हालेलुया। अगर अफसोस करेगा तो फिर बड़ा दिन नहीं होगा, फिर खुशियां नहीं होगी। उसकी खुशी में शामिल होए जितना मर्जी होए, पर वो नहीं होगा। वो काम करे, उस खुशी में शरीक हो जिसमें खुदा यीशु मसीह आया। तो आए अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद करें और याद रखिए किन किन बातों से खुदा अफसोस करता है।